नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं, जितने भी बच्चे उत्तराखंड की जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करें, साथ ही एलटी की जो बच्चे तैयारी करें, खासतौर से उन बच्चों के लिए आज की श्रृंखला अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज जो हम बात करेंगे उत्तराखंड की समसामयिक घटना पर हम बात करेंगे, तो उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की 100% उम्मीद है। देखिए, जो हम बात कर रहे हैं जो ये है आपका उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान पुरस्कार 2023 की हम बात करेंगे। तो इसमें कितने लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था, साथ ही इसका आयोजन स्थल था, कहाँ था, फिर उसके बाद हम जो बात करेंगे कुल 9 लोगों को साहित्य पुरस्कार से उत्तराखंड में सम्मानित किया गया। तो वो 9 पुरस्कार कौन कौन से हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि जो उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान जो दिया गया था ये किस स्थान पर दिया गया था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, मैं आपको बता दूं। ये देहरादून में इसको किया गया था, आयोजित किया गया था, याद रखना। अब इसका जो आयोजन किया गया था किस तिथि को किया था, क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 का आयोजन किस तिथि को किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए ये आपके 30 जून 2023 को इसका किया गया था, आयोजन किया गया था। अब देखिए, जो ये आयोजन किया गया था और इसको कहां पर किया गया था आपको मैं बता दूं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसके जो मुख्य अतिथि के तौर पे जो जिसे बुलाया गया था, ये कौन था मुख्य अतिथि, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान पुरस्कार 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था, तो आपको पता होना है ये डॉक्टर गिरीश्वर ये मिश्रा हैं, ठीक है। इनको क्या किया गया था, यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। ये कौन है आपको मैं बता दूं, ये जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूं छोटे से शब्दों में, आप इसको लिखते हुए चलिएगा मेरे साथ। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे। अंतर्राष्ट्रीय ये हिंदी विश्वविद्यालय के क्या रहे, ये कुलपति ये रहे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये भाषा संस्थान की जो निदेशक के रूप में किसे ये माना जाता है, ये कौन थी, जो आपके मैं बताऊं, ये स्वाति भदौरिया, ठीक है। ये आपको पता है, पहले ये आपके चमोली की जनपद की ये क्या थी, आपके ये जिलाधिकारी के तौर पर रही। अब वर्तमान समय में क्या है, ये स्वाति एस भदौरिया इसका नाम है। देखिए, स्वाति एस ये भदौरिया, ठीक है। ये क्या थी आपकी इस संस्थान की क्या निदेशक के रूप में, डायरेक्टर के रूप में ये यहाँ पर थी। अब हम बात करते हैं कि कुल कितने साहित्य अकादमी की अगर हम बात करें, जो कुल 9 साहित्यकारों को ये पुरस्कार दिया गया था। ये 9 पुरस्कार किन किन को दिया गया था, ये जो साहित्यकार हैं इसको अंतर्गत कौन कौन सी चीजों को कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया था। देखिए, हम पहले मैंने यहाँ पर 2-3 लिखे हुए हैं। देखो, यहाँ पर दिया है शैलेश मटियानी पुरस्कार, ये की अगर बात करें तो यहाँ पर साहित्य की बात कर रहा हूँ, तो शैलेश मटियानी पुरस्कार ये किसे दिया गया था, क्वेश्चन बनता है। तो ये जो दिया गया था अमृता पांडे को ये पुरस्कार दिया गया था, पांडे, ठीक है, अमृता पांडे को ये पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद जो दूसरा पुरस्कार था इसी 9 साहित्य पुरस्कारों में, यहाँ पर चंद्र कुमार बर्थवाल पुरस्कार है। ये पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये जो पुरस्कार दिया गया था तो संतोष कुमार जी को क्या दिया गया था, ये पुरस्कार दिया गया था। वहीं पर ये अगला जो पुरस्कार आता है 3 नंबर का, ठीक है, वो है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल पुरस्कार ये है। तो ये पुरस्कार किसे दिया गया था, तो आपको पता है ये प्रकाश चंद तिवारी को ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अब देखिए, अगला जो पुरस्कार आता है 4 नंबर का, ये क्या है, भैरव दत्त धूलिया। ये देखिए, धूलिया पुरस्कार की बात करेंगे। ये पुरस्कार किसे दिया गया था, ठीक है। अब भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैरव दत्त जो धूलिया जो पुरस्कार है 2023 का किसको दिया गया था, किस व्यक्ति को दिया गया था, तो ये जो दिया गया था दामोदर जोशी को ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। याद देखिएगा, दामोदर ये जोशी को ये पुरस्कार कौन सा दिया गया था, भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार ये दिया गया। देखिए, क्वेश्चन कैसे बनता है,
क्वेश्चन आपको उठा के दिया जा सकता है 2023 के साहित्यकार पुरस्कारों में से चंद्र कुमार बर्थवाल पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था, तो आपको पता होना चाहिए ये जो दिया गया है संतोष कुमार को दिया गया। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप क्या करें, नोट डाउन करते हुए चलिए, ठीक है। अब जो अगला पुरस्कार की बात करते हैं, देखिए पांचवा जो पुरस्कार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए जो पांचवा पुरस्कार है यहाँ से नोट डाउन करते गए। ये पांचवा जो पुरस्कार है गुमानी पंथ है। ये गुमानी पंथ है, ये पुरस्कार की हम बात करें, ये पुरस्कार ये किसे दिया गया था? गुमानी पंथ जो पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले जो पुरस्कार है उसके अंतर्गत बात करूं। ये किसे दिया गया था? ये जो दिया गया था आपके राजेंद्र बोरा, ये कहते हैं राजेंद्र बोरा। देखिए इनका जो उपनाम और साथ ही अगर बात करें त्रिभुवन, ठीक है, त्रिभुवन गिरी, इन दो व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया था। एक तो आपको राजेंद्र बोरा है और साथ ही आपको मैं दूसरा बताऊं, ये क्या है, आपके त्रिभुवन गिरी को दिया गया। कौन सा पुरस्कार है? ये गुमानी पंथ पुरस्कार ये है। अगर हम बात करें छठे नंबर के पुरस्कार की, तो छठे नंबर के पुरस्कार को भी देख लीजिए। ये कह रहा है कि छठे नंबर का जो पुरस्कार है भजन सिंह पुरस्कार कहा जाता है इसको, भजन सिंह पुरस्कार, ठीक है। ये पुरस्कार है, ये वाला जो पुरस्कार है ये किस व्यक्ति को दिया गया था? तो ये जो दिया गया था नरेंद्र कठैत, देखिए कठैत को ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? भजन सिंह, जिसे हम कहते हैं कि भजन पुरस्कार 2023 का किसे दिया गया था? तो आपको ये भली भांति परिचित होना चाहिए कि नरेंद्र कठैत को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वहीं पर हम बात करेंगे सातवें नंबर का जो पुरस्कार है, सातवें नंबर का जो पुरस्कार है गोविंद चातक पुरस्कार, गोविंद चातक, याद रख लीजिए, लिख लीजिए पुरस्कार। ये पुरस्कार किसे दिया गया था? ये गोविंद चातक जो पुरस्कार है, चातक ये शब्द है, ये जो पुरस्कार दिया गया था महावीर अटावल करके इनका नाम है, महावीर अटावल ये है, इनको ये पुरस्कार दिया गया। अब हम जब आठवें नंबर के पुरस्कार की बात करेंगे, तो आठवें नंबर का जो पुरस्कार है वो है प्रोफेसर उमान चिश्ती पुरस्कार है, ठीक है। ये पुरस्कार किसको दिया गया था? ठीक है, ये पुरस्कार जो दिया गया था राजेंद्र आनंद, ठीक है, ये है राजेंद्र और आनंद और असीर, ठीक है, राजेंद्र आनंद असीर ये हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया था। वहीं पर इसी का मैं कहूँ जैसे 9 साहित्य पुरस्कार दिए गए थे, 9 में से लास्ट को भी ध्यान में रख लीजिए। ये जो पुरस्कार दिया गया अध्यापक पूर्ण सिंह पुरस्कार, ये पुरस्कार भी होता है, याद रख लीजिए। पुरस्कार जो दिया गया है ये किसे दिया गया है? तो ये जो दिया गया है ये गुरदीप को ये पुरस्कार से क्या गया, नवाजा गया है। याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न, अपने आप में भारी भरकम प्रश्न, तो इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेके चलिएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको मैं बता दूं। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृता पांडे कौन है? देखिए अमृता पांडे की जब हम बात करते हैं, ये बेसिकली आपके कहूँ ये आपके नैनीताल जनपद से बिलोंग करती हैं और वर्तमान में ये हल्द्वानी में क्या करती है, निवास करती हैं, ठीक है। हल्द्वानी में निवास करती हैं, ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सैलिस मेंटेनी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। अब ये क्या है? ये अगर आपको बताऊं, ये जो है कौन है आपके अमृता पांडे की अगर बात करूं, ये जो है आपकी ये हिंदी कुमाऊनी, याद रखिए हिंदी कुमाऊनी ये भाषा की क्या है, ये भाषा की क्या है, कहानीकार कौन है? क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसको इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी कुमाऊनी भाषा की रचनाकार या की कहानीकार किसे माना जाता है? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये किसे बोला जाता है, अमृता पांडे को कहा जाता है। ये इसलिए यहाँ पर रखा है क्योंकि ये जो है शख्सियत ये हिंदी कुमाऊनी भाषा की क्या है, कहीं ना कहीं रचनाकार या कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। नैनीताल जनपद से बिलोंग करती हैं और साथ ही अगर कहें ये अभी वर्तमान में हल्द्वानी में ये रहती हैं। अब देखिए आपके वहां पर एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक दिया गया, प्रसिद्ध रचनाएं,
ठीक है, वहां पर भी हम बात करेंगे, फिर पुस्तकों से संबंधित बात करेंगे। देखिए ये अमृता की हम जब बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा, ये बहुत, ये यहाँ पर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं देता हूँ, तो ये ज्यादा है। देखिए अब इनके द्वारा कौन कौन सी कहानी, हमने कहा कि अमृता पांडे कौन है, ये तो हिंदी भाषा की क्या है, एक इतिहासकार या कहें रचनाकार हैं, कहानीकार हैं। ये वर्तमान समय में कहा है, ये आपके हरदल में। अब देखिए इनके द्वारा कुछ प्रमुख प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी, उनके बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन बनते भी हैं तो आपको बताना रचनाएं। अब इनकी रचनाएं की अगर बात करते हैं तो इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं रची गई हैं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए इनके द्वारा जो रचनाएं रची गई, शिष्यवृत्ति, सांसें, ठीक है। अब यहां पर देखिए शिष्यवृत्ति, ठीक है, संकल है, ये सांसें, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है आपकी कथा संग्रह के अंतर्गत इसे कहानी ये है, ठीक है। एक पहली ये है। दूसरी अगर हम बात करें इनकी, तो दूसरी जो है सांझ का सूरज, ठीक है, सांझ का सूरज। ये जो सांझ का सूरज, कभी पूछा जाता है कि सांझ का जो सूरज किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो अमृता पांडे द्वारा लिखा गया। अब जो सांझ का जो सूरज है ये क्या है, ये उपन्यास, ये उपन्यास है, याद रखिएगा, ये उपन्यास है। सांझ का सूरज क्या है, उपन्यास है। अब तीसरा जो है, तीसरे की अगर बात करें, ये है आपका मन का भंवर। मन का, ये क्या कहा जाता है, भंवर। मन का जो भंवर है ये क्या है, आपको बता दूं, ये कविता है, कविता संग्रह के अंतर्गत इसे रखा गया है। क्या क्वेश्चन बनता है कि अमृता, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मन का भंवर किसके द्वारा रचित ये कविता है, तो आपको बताना चाहिए अमृता पांडे द्वारा लिखी गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृता पांडे द्वारा निम्न में से कौन सी कविता को रचा गया है। आपके सामने 4-5 कविताएं दे दिया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए मन के भंवर जो कविता संग्रह है वो अमृता पांडे द्वारा इसको रचा गया है। इसको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। जब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, जो अगला जो इनके द्वारा लिखा गया है वो है आपका कौर सनक कथा क्विक करके है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पाठ्य शब्द का भाषा सनक, सनक कथ, सनक कौ सनक, ठीक है। ये कथ है, ये कथ, ये पहाड़ी शब्द है कथ, ये लिखा है क्विड, सनक कथा क्विड की हम बात करते हैं, तो ये क्या है आपको मैं बता दूं, ये कुमाऊनी संग्रह की कहानी, कुमाऊनी पर आधारित ये क्या है, ये कुमाऊनी कथा है, ठीक है। कुमाऊनी पर आधारित ये क्या है, एक कथा है जो ये किसके, कौर सनक कथा, ये क्विड करके जो ये है, ये आपके अमृता द्वारा इसको रचा गया है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए दोस्तों, इसको बहुत ही ज्यादा सिंसियरली लेके चलेगा, ये मत सोचेगा कि ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो निश्चित रूप में क्वेश्चन बनेंगे, तो इसलिए ये जो आपके सामने मैंने रख दिया। देखिए अब मैं बात करूंगा इनका एक और है। देखिए अब जो पुरस्कार की बात करता हूँ, एक पुरस्कार जो इनको दिया गया था, ठीक है, 2000 एक पुरस्कार था, यहाँ पर लिख देता हूं। देखिए एक पुरस्कार है धनपति देवी स्मृति कथा सम्मान की बात करो 2022 का, ठीक है। ये भी पुरस्कार किसे मिला था, आपके अमृता पांडे को ये पुरस्कार धनपति देवी स्मृति कथा सम्मान 2022 का भी जो मिला है, अमृता को ये मिला है। अब बात करेंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह जो प्रश्न है अपने आप में बहुत ही शानदार ये प्रश्न है। मैं बात कर रहा हूं कि जो अगला जो टॉपिक है वो है आपका जो तिलु रौतेली से संबंधित है। ये वाला जो टॉपिक है मैं इसकी अगली वीडियो में इसको लेके आऊंगा, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो अगर आप समझोगे तो आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। तो पहले आप इसी पे कंसंट्रेट होके चलिए, फिर उसके बाद में जो लेके आऊंगा आपके जो 2023 के जो तिलु रौतेली जो पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, तो आपको बताना है यहाँ पर 14 महिलाओं को इस बार सम्मानित किया गया है। तो उनको कौन कौन से पुरस्कार मिलेंगे, किस क्षेत्र में दिया गया है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको पूरी तरह जानकारी दूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। जो बच्चे उत्तराखंड की ऑनलाइन क्लास गूगल मीट के माध्यम से लेना चाहते हैं, तो मैं एक नई श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहा हूं। जितने भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी करें, गूगल मीट के माध्यम से हम यहाँ पर क्लासेज लेंगे। प्रतिदिन जो यहाँ पर 9 बजे का ये
टाइमिंग है 9 बजे हम आपके यहाँ पर क्या लेंगे, ऑनलाइन क्लास लेंगे। जुड़ने पे बच्चा जुड़ना चाहता है वो मेरे पर्सनल नंबर पर 7055510737 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपको एक लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। 9 बजे से प्रतिदिन आपके यहाँ पे क्या चलेंगे, क्लासेस चलेंगे। आई होप आपको मेरे द्वारा जो दी गई जो जानकारी है उससे आप संतुष्ट होंगे। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।